हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में आखिर कौन ही ऐसी लड़की होगी जो किसी प्रकार के मॉन्स्टर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगी, मुझ जैसे मॉन्स्टर को। और ये कहते हुए अपने हाथों को टाइट से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ देता है और अचानक से ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर दीवार पर एक मुक्का मार देता है, जिससे दीवार में ही छेद हो जाता है। और हमें सामने शेंगोंग को दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और बिल्कुल शांत शून्य खड़ी होती है। वो उसकी तरफ देखती है एकटक और कहती है, ये जुनजिन तुम। जुनजिन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा होता है कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और वो अपने गार्ड से कहता है शेंगोंग को यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन शेंगोंग उसकी बात को अपोज करते हुए कहती है, जुनजिन आखिर तुम्हारी सारी चीज़ों को करने का बेस क्या है? आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? शाओयिन, क्या तुमने मुझे सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? शेंगोंग, जो कि उसे सामने से हटाने की कोशिश कर रही होती है, कहती है, क्या तुम सच में सामने से नहीं हटने वाले? शाओयिन कहता है, मिस प्लीज़ अपने बेडरूम में चली जाइए और यंग मास्टर की बात समझिए, वो आपको प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं। शेंगोंग कहते हैं, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो बाथरूम में है, अकेला है, वो डर रहा होगा। कम से कम उसे एक पिलो तो दे ही देना चाहिए, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस हो। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? तब इसके साथ में गार्ड जो खड़े होते हैं, जो कि उसकी देखभाल भी करते हैं जुनजिन की, वो कहते हैं, क्या इन्होंने अभी पिलो कहा? लेकिन यंग मास्टर की इलनेस का इस चीज़ से कोई भी दूर दूर तक का नाता नहीं और कभी भी उन्हें इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। शेंगोंग इस बार बिल्कुल किसी बात को नहीं छुपाती और ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, लास्ट टाइम जब उन्हें इस प्रकार की इलनेस हुई थी तो उन्होंने मुझे पिलो समझकर गले लगा दिया था और सारी चीज़ें आसानी से नॉर्मल हो गई थी। क्या तुम्हें अब बात समझ में आई? और वो एक बेतुका सा बहाना बनाते हुए आगे बढ़ती है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बाथरूम में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं? अगर वो बाहर नहीं आता तो उसे किसी न किसी प्रकार की बीमारी हो ही जाएगी। ये कहते हुए आगे जाने की कोशिश करती हैं। साथ में जो गार्ड खड़ा होता है वो कहता है, मिस ये आप क्या सच कह रही है? मिस्टर जिन ने आपको रात भर हक किया और उन्होंने आपको बाइट भी नहीं किया। शेंगोंग कहती है, क्या तुमने अभी बाइट कहा? उसने मुझे किसी प्रकार की कोई भी चोट नहीं पहुंचाई। उसके साथ वाला गार्ड कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। जब मास्टर को इस प्रकार की इलनेस होती है, उनकी सिर्फ एक ही डिज़ायर होती है, वो होती है खून। उन्हें जितना खून मिल जाए उतना कम होता है। और आप ये कह रही है कि आपने उन्हें गले लगाया और वो शांत हो गए, वो भी बिना आपको काटे। जुनजिन, जो कि ये सारी बातें सुन रहा होता है, चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और ये चीज़ उसने शेंगोंग से कही होती है। शेंगोंग उसकी ये बात सुनती है और एक टक को वहीं पर खड़ी हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या उसने अभी भी कहा कि वो खून चूसता है किसी वैम्पायर की तरह? जुनजिन भी ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है और फाइनली अब शेंगोंग को ये सब कुछ पता चल चुका होता है कि वो खून चूसता है। तो ये सोचते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और वो अपने मन में कहता है, अब लिटिल फिस्टल को ये पता ही चल चुका है कि मेरी बीमारी क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे करीब भी आना चाहेगी। अब वो मुझसे दूर ही दूर जाएगी। शेंगोंग इन सब की ये बातें सुनती है, अपने मन में कहती है, आखिर ये अजीब सी बीमारी कौन सी है? उसे खून चूसने का मन करता है, वो भी इंसानी खून। क्या वो किसी प्रकार का ब्लड सकिंग मॉन्स्टर है? और ये कहते वहाँ से भाग जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।